नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। अर्थशास्त्र के 2 लेसन हमारे हो चुके हैं और अध्याय 3 हमारा आज हम इसमें शुरुआत करते हैं। और अध्याय 3 का नाम है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती है वाकई हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और निर्धनता को हम दूसरे अर्थों में समझेंगे गरीबी। निर्धनता यानी गरीबी। तो गरीबी को हम अपने आसपास देखते ही हैं बच्चों, गाँव में, शहरों में। बस उनका थोड़ा सा तरीका अलग अलग हो जाता है। मतलब हमें क्योंकि समाज जो है वो थोड़ा अलग है, तो उस प्रकार की प्रक्रियाओं के आधार पर निर्धनता भी थोड़ी अलग अलग हो जाती है। वैसे निर्धनता या गरीबी से हम अछूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं या बातें हैं वो हम आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले आप किताब में पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल से हैं, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता के बारे में बताया गया है। शहरी निर्धनता जो है वो कंपनियों में या कारखानों में जो मजदूरों के रूप में, दिहाड़ी मजदूरों के रूप में जो काम करते हैं रोज के, वो अपने परिवार का किस तरह से भरण पोषण करते हैं वो मामला बताया गया है। और इसके लिए उसकी पत्नी भी काम करती है, लेकिन पूरा दोनों के कमाई से भी उनका गुजारा नहीं हो पाता। तो ये एक निर्धनता ही है जिसे शहरी निर्धनता कहेंगे। और दूसरी ओर ग्रामीण निर्धनता हम देखते हैं जहाँ पर भूमिहीन कृषक होते हैं, किसान होते हैं, जिनके पास वो अपनी भूमि नहीं होती और होती भी है तो वो उसमें ऋण लेकर ऋण के जितने भी देखते हैं हम, जो साहूकार होते हैं वहाँ पर वो उनको लूटते हैं। तो दोनों ही प्रकार से जो निर्धनता है वो हम पर हावी हो चुकी है। तो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है? सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता आय और उपभोग के स्तर के आधार पर हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन फिर भी निर्धनों का निरक्षरता स्तर देखकर हम उन्हें निर्धन कह सकते हैं, यानी वो साक्षर नहीं होते, शिक्षा के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की उनमें कमी होती है, जो कि अभी हम कोरोना देख सकते हैं। तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की कितनी बड़ी भूमिका है ये फिलहाल आज की स्थिति में हम समझ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है गरीबों में, रोजगार के अवसरों की कमी रहती है और स्वच्छता जो है वो बहुत कम होती है। तो इन आधारों पर निर्धनता को हम देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान से सुने बच्चों और वीडियो पूरा देखें। सामाजिक अपवर्जन पढ़ेंगे और असुरक्षा पढ़ेंगे। ये नए शब्द होंगे हमारे लिए क्योंकि निर्धनता में ये भी आते हैं, और इसे हम जब समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा की कितनी बड़ी भूमिका है। तो सामाजिक अपवर्जन पढ़ते हैं। निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। तो आप ध्यान से इसे पढ़ लें और अपने आप आपको समझ में आएगा कि सामाजिक अपवर्जन किसे कहते हैं। अपवर्जन यानी दूर रखना, दूर निकालना। निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले जो संपन्न लोग होते हैं, यानी जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने समाज से ऐसे निर्धनों को दूर रखते हैं। और जब वो दूर रखते हैं तो वो अपनी जो बस्तियां हैं, निर्धन जो हैं, गरीब जो हैं, वो अपनी बस्तियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। उनके लिए कोई ऐसे अवसर नहीं होते कि वो ऐसा कार्य करें जिसकी वजह से वो अमीर बने या थोड़ा बहुत पैसा कमा सकें। तो ये सामाजिक अपवर्जन है। सामाजिक अपवर्जन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। यानी दूसरे जो लोग हैं उन सुविधाओं का, लाभों का, अवसरों का, आप देखते हैं कि सरकारी जो पार्क होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी चिकित्सालय होते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं उसमें भी गरीब लोगों को बहुत मुश्किल से जो है वो लाभ मिल पाता, अवसर मिल पाता है। तो आप भारत में ऐसे कई किस्से आपको रोज जो है वो मिल जाएंगे। इस पिक्चर के माध्यम से आप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ किड्स, यहाँ पर हम 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। टुमारो स्कूल अगेन, ये बच्चा ये कह रहा है और सोच रहा है कि मुझे कल स्कूल जाना है। और यहाँ पर गरीबी है, टुमारो सर्चिंग फॉर फूड अगेन,
यानी कल मुझे अपने भोजन की व्यवस्था दोबारा करनी है। देख लीजिए आप, ये है सामाजिक अपवर्जन, जहाँ पर सुविधाएं हैं, लाभ हैं, समाज की सारे जो अवसर हैं वो इस बच्चे को मिल रहा है जो स्कूल जाता है। और यहाँ पर गरीब जो बच्चे हैं वो रोज अपने भोजन के लिए जो है संघर्ष करते दिखाई। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। यहाँ पर बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुने आप, कारण और परिणाम कैसे हैं। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण है। क्यों? क्योंकि निर्धन लोगों को यानी गरीब को, या आप नॉर्मल एक मनुष्य को ही सोच लीजिए, अगर उसे सुविधाओं से, अवसरों से, लाभों से वंचित रखा जाता है तो क्या वो गरीब नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर उसे शिक्षित नहीं किया जाएगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। तो ये निर्धनता का कारण है। और परिणाम कैसे है? परिणाम ऐसे कि अगर गरीब हो जाएगा तो गरीब होने के बाद उसके पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि वो अपनी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कोई काम कर सके, है ना। यानी वो अपना, उसके पास इतनी भी सुविधा नहीं है कि वो अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो अपने आप कारण ही उसका परिणाम बन जाएगा। तो निर्धनता जो है ये एक दुष्चक्र है। ये पिछले पार्ट में भी हमने लिया था। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो कारण से ही परिणाम बन रहा है और परिणाम से ही कारण बन रहा है। यानी निर्धनता से ही निर्धनता आती है। गरीबी दूर करने का कोई उपाय बहुत कम लोगों को, यानी गरीबी दूर करने का बहुत कम लोगों को अवसर मिल पाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय कम नहीं करता, बल्कि ये इससे भी कई अधिक क्षति पहुंचा सकता है। और ये क्षति हम अपने देश में देखते हैं, लगातार देख रहे हैं कि आज भी हम इतने सारे लाभ देने के बाद भी गरीबी को दूर नहीं कर पाए हैं। अगला है असुरक्षा। असुरक्षा निर्धनता में किस तरह से ये पॉइंट आ रहा है? निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों, जैसे विशेष समुदायों की बात करें हम, जैसे किसी पिछड़ी जाति के जो सदस्य होते हैं, या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। यानी असुरक्षा का भाव रहता है। कोई निर्धन व्यक्ति है ना, अगर वो कोई विधवा है, जैसे बहुत पैसे, चलो अमीर कोई व्यक्ति है लेकिन उसका अचानक उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पीछे से जो उसकी पत्नी है जो विधवा हो चुकी है, उसकी सार संभाल करने वाला कोई नहीं है, तो धीरे धीरे वो जो महिला है यानी जो विधवा है या शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो धीरे धीरे वो निर्धन हो जाएगा। निर्धन होने के बाद उसमें वापस से वो भावनाएं नहीं आ पाएंगे जिससे वो अपनी आय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। तो असुरक्षा भी एक माप हो जाता है कि जैसे पिछड़ी जाति के जो सदस्य होते हैं या लोग होते हैं वो भी धीरे धीरे निर्धनता की स्थिति में आ जाते हैं या निर्धन होते हैं, तो वो भी आगे बढ़ने, क्योंकि उनका माहौल ही ऐसा होता है, वातावरण ही ऐसा होता है बच्चों, कि वो उससे निकलने की कोशिश या तो नहीं करते हैं, और करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, जिसे आप सामाजिक अपवर्जन का रूप भी कहते हैं। इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं में भी कर सकते हैं। असुरक्षा में जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूह के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। तो असुरक्षा हम यहाँ पर केवल पिछड़ी जाति के लोगों में या विकलांग व्यक्तियों में ही नहीं देखते हैं। असुरक्षा का भाव जैसे हर साल कहीं ना कहीं देश में या विश्व में भूकंप या सुनामी या आतंकवाद का जो मामला है वो आते ही है। तो आप देख लीजिए, हमारा एक भव्य जो है वो घर है, लेकिन सुनामी आ गई या भूकंप आ गया तो धड़धड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। फिर हमारे पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं, तो हम निर्धन हो जाते हैं, और निर्धन से फिर धन कमाना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो ये असुरक्षा का जो भाव है वो भी निर्धनता में ऐड हो जाता है। असुरक्षा वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, जो कि अभी कोरोना काल में चल रहा है, तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। यानी प्रभावित, अभी आप कोरोना काल चल रहा है तो ये असुरक्षा का भाव यहाँ पर भी आता है बच्चों। बिल्कुल सही पॉइंट आया हमारा। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है हम हो रहे हैं क्या? नहीं, हम इतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसे समूह होंगे, ऐसे लोग होंगे इस देश में जो सबसे ज़्यादा
जो असुरक्षा का भाव महसूस करते हैं और असुरक्षा का भाव उनमें आ चुका है। इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं यानी असुरक्षा और सामाजिक अपवर्जन निर्धनता को बढ़ाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो